गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है चुंबकत्व के लास्ट क्लास में मिल रहे हैं। चुंबकत्व चैप्टर के लास्ट क्लास में हम लोग मिल रहे हैं। पिछला दिन हम आप लोगों को जहाँ तक याद है क्यूरी ताप और क्यूरी बिंदु के बारे में बताया था हमने। आज हम एक सेट भी बनवाएंगे। इसमें एक सेट हम आप लोगों को यहाँ पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा रह गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्यूरी ताप और क्यूरी बिंदु बता चुके हैं। अगला एक टर्म है उदासीन बिंदु के बारे में। एक ऐसा बिंदु जहाँ पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, एक ऐसा बिंदु जहाँ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। एक ऐसा बिंदु जहाँ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, वो हमारा है उदासीन बिंदु। यानी उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। प्रत्येक चुंबक के लिए उदासीन बिंदु की संख्या 2 होती है। प्रत्येक चुंबक के लिए उदासीन बिंदु की संख्या 2 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी चुंबक के लिए उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसके बाद एक टेंजेंट का नियम है। टेंजेंट का नियम कहता है कि जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित हो, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित हो, तथा इस बिंदु पर जब कोई छड़ चुंबक रख दिया जाए, तथा इस बिंदु पर जब कोई छड़ चुंबक लटका दिया जाए, और यदि छड़ चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित हो, तथा उस बिंदु पर जब कोई छड़ चुंबक लटकाया जाए, यदि छड़ चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो, तो टेंजेंट का नियम कहता है B = BH tan थीटा। B = BH tan थीटा, यही टेंजेंट का नियम है। जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित हो एवं इस बिंदु पर कोई छड़ चुंबक लटकाया जाए, यदि छड़ चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो, एवं छड़ चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो, तो टेंजेंट का नियम कहता है B = BH tan थीटा। B = BH tan थीटा, यही हमारा टेंजेंट का नियम है। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है पिछला वीडियो में एक मिस्टेक हो गया है। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के एग्जाम्पल में अस्थायी चुंबक हमने लिखवा दिया है कि नरम लोहा से बनता है, और विद्युत चुंबक इस्पात से बनता है, जो कि गलत है। अस्थायी चुंबक बनता है इस्पात से और नरम लोहा से बनता है विद्युत चुंबक। याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक इस्पात से बनता है और विद्युत चुंबक नरम लोहे का बनता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बनता है और विद्युत चुंबक नरम लोहे का बनता है, ये ध्यान रखिएगा। मिस्टेक हो गया है पिछला क्लास में। अस्थायी चुंबक इस्पात का बनता है और नरम लोहे का बनता है विद्युत चुंबक। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। इस प्रकार चुंबकत्व चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले क्लास से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास से हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को बता दें, न्यूमेरिकल पर हम कम मेहनत कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पर हम कम ध्यान दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि समय कम है और बच्चे न्यूमेरिकल पर उतना मेहनत में नहीं करते हैं। तो जितना हम समय न्यूमेरिकल पर बर्बाद करेंगे, उससे कम समय में हम आपकी थ्योरी की बेहतर तैयारी करा देंगे और बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा। क्या कीजिएगा, परिस्थितियां वैसी नहीं है, इसीलिए हम न्यूमेरिकल पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो कल से हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। मॉडर्न फिजिक्स 20 दिन में 22 नंबर की तैयारी होगी। मॉडर्न फिजिक्स 20 दिन में 22 नंबर की तैयारी होगी। मॉडर्न फिजिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है, मार्क्स के हिसाब से 22 नंबर का चैप्टर है। 22 नंबर का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स।
तो हम लोग जो है कल से मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल जो है यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम इसमें सेट की बात करने वाले हैं। हम जो है सेट के बारे में बात करेंगे। सेट नंबर 6, सेट नंबर 6। अभी हम जो है सेट नंबर 6 की बात करने वाले हैं। सेट नंबर 6 चुंबक का है। 1 2 3 4 5 सेट बनवा चुके हैं, 7 8 9 भी बनवा चुके हैं। तो एक 6 बनवा देंगे तो 1 से लेकर 9 तक हो जाएगा। तो 6 नंबर सेट का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम आप लोगों से पूछेंगे भी। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास जो है एक क्या बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव होता है, द्वारा अनुभूत माने एहसास हुआ बल आघूर्ण का मान कितना होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बी में एम चुंबकीय आघूर्ण का कोई धारा अवयव है, तो बताइए उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। आपको पता होगा बहादुर कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारा चुंबकीय द्विध्रुव को रखें, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखें तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है वो आप भी जानते हैं, टाउ बराबर एम क्रॉस बी होता है। टाउ बराबर एम क्रॉस बी होता है, तो 1 का ए हो जाएगा। टाउ बराबर एम क्रॉस ए होता है, एम क्रॉस बी होता है। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, तो टाउ बराबर एम क्रॉस बी हो गया। दूसरा है, यदि एक क्षण चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट बताया इसी वीडियो में कि उदासीन बिंदुओं की संख्या किसी चुंबक के लिए 2 होती है। तो उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है, तो ये आपका हो गया 2 का ए। 3 नंबर प्रश्न है, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत मतलब चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई के लंबवत यानी चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में काटा जाए तो कौन सी राशि अपरिवर्तित होगी। याद होगा आप लोग को हम बताए थे कि यदि किसी चुंबक को इसमें 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे कि लंबाई के लंबवत काटा जाए, चौड़ाई के लंबवत काटा जाए और इसको 4 भागों में बांटा जाए। याद होगा आपको बताए थे। तो कौन सी राशि अपरिवर्तित होगी। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होगा। तो बहादुर ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित होगा। ध्रुव सामर्थ्य जो राशि है वो अपरिवर्तित होगा। तो ध्रुव प्राबल्य 3 का ए। आप लोग सेट लेकर बैठ भी सकते हैं, सेट लेकर के आप लोग बैठ भी सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से प्रश्न का जवाब दे पाएं। सेट लेकर के बैठ भी सकते हैं जिससे कि प्रश्न आप लोग को अच्छा से समझ में आए और जवाब उसका दे भी पाएं। जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क अंग्रेजी वर्ड है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण महत्तम होगा। कब बल आघूर्ण महत्तम होगा। तो जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, यानी महत्तम होगा। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होगा और टाउ का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम बराबर एम बी, यानी जो लंबवत होगा तब, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 छूट गया, 5 का बी हो जाएगा। 4 बता दे रहे हैं। चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का संबंध कितना होता है। ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में कितना संबंध होता है। याद होगा हम आपको बताए थे कि चुंबकीय लंबाई बाटा ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई बाटा ज्यामितीय लंबाई। याद होगा आप लोगों को, चुंबकीय लंबाई बाटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 5/8 हमने बताया था। चुंबकीय लंबाई बाटा ज्यामितीय लंबाई 5/8, तो ये आपका हो जाएगा 5/6, सॉरी चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 5/6 होता है। तो चुंबकीय लंबाई बराबर 5/6 ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई बराबर 5/6 ज्यामितीय लंबाई, 4 का ए होगा। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है। इसमें से किसका अस्तित्व नहीं है।
तो बहादुर आपको पता होगा कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा चीज है जो संभव नहीं है, एक आवेश संभव नहीं है। तो नहीं बहादुर, एक आवेश संभव है, एक आवेश संभव है। एकल चुंबकीय ध्रुव, नहीं बहादुर, सिंगल ध्रुव संभव नहीं है। याद होगा आप लोगों को, एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है, हम ऐसा बता चुके हैं। एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है, एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है, यानी 6 का बी होगा। एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है, 6 का बी। 7वां है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होता है। यानी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होता है। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। आलोक कुमार बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, आलोक जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होगा। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होगा, तो 2:1, 2:1, 7 का बी। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2:1 होगा। 8वां है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है। तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/4 पाई 2m/r³। तो b और r में क्या रिलेशन है, तो b समानुपाती 1/r³, b समानुपाती 1/r³, 8 का d, b समानुपाती 1/r³, 8 का d। सब लोग सेट लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, यदि दिशा से मतलब 0 डिग्री से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मतलब 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाएंगे तो कार्य कितना होगा, तो W बराबर सूत्र होता है mb1 - cos थीटा, mb1 - cos थीटा। तो थीटा का मान जब 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0, तो W बराबर mb हो जाएगा, W बराबर mb हो जाएगा 9 का c, 9 का c। 90 डिग्री घुमाने में तो W बराबर mb1 - cos थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 का मान 0, तो W बराबर mb। 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। सूत्र पढ़ाए हैं, T बराबर 2 पाई √I/mb, T बराबर 2 पाई √I/mb। तो यदि B का मान घटेगा तो T का मान बढ़ेगा, उल्टा है, T का मान घटेगा तो B का मान बढ़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 का B। 11 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में द्विध्रुव आघूर्ण M के चुंबक के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो बहादुर अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा मिनिमम, अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा मिनिमम और अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा मिनिमम और अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। अब आप बताइए कि स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कितना होता है, तो -mb। स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कितना होता है, -mb। 11 का बी, 11 का बी। 12 नंबर, 12 भी छोड़ दीजिए, 13 देखिए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक कौन है। ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। 13 का सी, 12 छोड़ दीजिए, 13 का सी। ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। 14 है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो बहादुर गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। 14 के सी, 14 का सी। एक समान वेग से गतिशील आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान वेग से गतिशील आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसे गतिशील आवेश दिया है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। निकेल कौन सा पदार्थ है, निकेल कौन सा पदार्थ है, तो बहादुर बताए थे लोहा, निकेल और कोबाल्ट तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। 15 का सी, 15 का सी। इस तरह से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 मिलते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न कहता है
समान साइज के दो छोटे चुंबक परस्पर लंबवत है, समान साइज के दो छोटे चुंबक परस्पर लंबवत है तथा क्रॉस चिन्ह बनाता है, यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः m और 2m हो तो निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। सूत्र आपका होता है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कैपिटल M का होल स्क्वायर मैंने परिणामी का होल स्क्वायर बराबर तो m का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर और यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर यानी r स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर तो r बराबर √5m, r बराबर √5m। यह हमारा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो गया, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट है। सब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्र रूप से झूलते हुए छड़ चुंबक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी इसी सूत्र को डिराइव करने की बात कर रहा है, T बराबर 2π√I/mb। इसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्र रूप से झूलते हुए छड़ चुंबक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें, मतलब इस सूत्र को डिराइव करने की बात कर रहा है। इसी सूत्र को सिद्ध करना है, कॉपी में मिल जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है, यह भी आपको कॉपी में मिल जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है, यह आपको कॉपी में मिल जाएगा। निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। आपेक्षिक चुंबकशीलता की परिभाषा दें। बहादुर, दो ध्रुवों के बीच शून्य में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाला चुंबकीय बल के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे εr द्वारा सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। फिर सुनिए, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शून्य में लगने वाला चुंबकीय बल एवं माध्यम में लगने वाले चुंबकीय बल के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे μr द्वारा सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु से क्या समझते हैं, इसी वीडियो में शुरू में बताए हैं उदासीन बिंदु की परिभाषा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर क्रियाशील बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, यानी टाउ बराबर mb sin थीटा। इसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, टाउ बराबर mb sin थीटा, इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। प्रश्न को पकड़ने आना भी चाहिए। यदि आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बता दिया कि ये सूत्र सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसी सूत्र को सिद्ध करना है, इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सूत्र को सिद्ध करना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर, आप कैसे जान जा रहे हैं कि इसी सूत्र को सिद्ध करना है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप सवाल कर सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, चुंबकत्व में टैंजेंट्स लॉ क्या है। चुंबकत्व में टैंजेंट्स लॉ क्या है, ये आज ही इसी वीडियो में बताए हैं। इसी वीडियो में बताए हैं कि चुंबकत्व के लिए टैंजेंट्स लॉ क्या है। 8 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे। एक छोटे चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे, और इसके आगे वाला लॉन्ग नहीं पढ़ाए हैं, यानी 8 नंबर प्रश्न पूरा आपको नहीं पढ़ाए हैं, कॉपी में नहीं मिलेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा मिल जाएगा। 9 नंबर, अस्थायी छड़ चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ से बनता है क्यों। अस्थायी छड़ चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ से बनता है क्यों, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती है। अस्थायी छड़ चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ से इसलिए बनता है क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती है। धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती है। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का व्यवहार होता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है क्यों। अभी जस्ट बताए हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का व्यवहार होता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है क्यों। तो बहादुर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इस्पात की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती है।
और नरम लोहे से विद्युत चुंबक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी धारणशीलता और निग्राहिता दोनों कम होती है। धारणशीलता और निग्राहिता दोनों कम होती है। धारणशीलता मतलब धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। इस्पात की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती है, इसीलिए उसे विद्युत अस्थायी चुंबक बनता है। और नरम लोहे की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों कम होती है, इसीलिए उसे विद्युत चुंबक बनता है। इस प्रकार हमारा सेट 6 नंबर जो है समाप्त हुआ। इस प्रकार सेट 6 हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो चुंबक चैप्टर के कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मिलेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव। अगला जो वीडियो हमारा मिलेगा वो केवल चुंबक के ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें सब्जेक्टिव हमारा नहीं रहेगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।